सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरुण कुमार। साथियों, कल 3 फरवरी के दिन हिंदू राष्ट्र के लिए जो अब तक बीजेपी सरकार जो कहती आई है, उस हिंदू राष्ट्र के नामकरण को कल करने जा रही है। क्योंकि कल 3 फरवरी के दिन बसंत पंचमी है। पंचमी के अवसर पर, जो कि बसंत पंचमी हिंदुओं का एक मुख्य त्योहार माना जाता है, और उसी दिन बीजेपी सरकार के द्वारा हिंदू राष्ट्र के नाम की घोषणा करने जा रही है। और हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा हो रही है, उस घोषणा में एक संविधान की जरूरत होगी, और संविधान किस तरीके का संविधान होगा वो तैयार कर लिया है उसने। मैं उसी संविधान पर आज चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि हिंदू राष्ट्र के हिंदू संविधान की प्रारूप को तैयार कर लिया गया है। और जो प्रारूप है वो किस तरीके से उसको बनाया गया है, मैं आपसे अब आगे इस पर चर्चा करता हूँ। अखंड हिंदू राष्ट्र का हिंदू संविधान तैयार कर लिया है। उस संविधान के जो मुख्य खूबियां क्या रहेंगी, ये संविधान मनु के विचारों पर आधारित होगा। राम और कृष्ण के उस समय काल को इसमें रखा गया है। उस काल के समय की जो बातें इसमें जो की गई हैं, जो कि अब तक ग्रंथों में की जाती है, हिंदू ग्रंथों में, उन्हीं ग्रंथों के अनुसार इसको बनाया गया है। इसे बनाने में 12 महीने और 12 दिन का समय लगा है। और जो कि इस संविधान के निर्माण के लिए जो बीजेपी सरकार अब तक चर्चाएं करती रही, 400 पार का नारा देती रही, और जो कि 250 से नीचे ही आकर टिक गई, लेकिन उस हठधर्मी सरकार ने आखिरकार इस सोच को खत्म नहीं किया, और उस सोच को बरकरार रखती रही। अपने जो विचारधारा है उसको पनपने के लिए आगे लेके गई, और उसने हिंदू राष्ट्र के उस संविधान की कल 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन घोषणा करने वाली है। जो ये संविधान बनाया है हिंदू राष्ट्र का, उस हिंदू राष्ट्र के संविधान का जो उन्होंने इस हिंदू राष्ट्र का जो आधार वसुदेव कुटुंबकम रखा है, और ये जो संविधान इन्होंने तैयार किया है बसंत पंचमी के दिन इसलिए चुना है क्योंकि बसंत पंचमी मुख्य त्योहार माना जाता है हिंदुओं का। और इस दिन सनातन धर्म के पर्व के दिन सनातन संविधान को जो लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर जो विद्वान हैं उसमें 25 विद्वान उन्होंने चुने थे, जिन्हें पूरे भारत के जो सनातनी विद्वान के रूप में जाना जाता है। उसमें जो दक्षिण के हैं वो 14 विद्वान, और उत्तर के हैं जो 11 विद्वान उन्होंने चुने थे। देश के जो संविधान में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी अनुमति जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा दी जाएगी। चारों शंकराचार्य इसकी अनुमति दे देंगे। उसके बाद इस संविधान को केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। तो इसे संविधान को जो बनाया गया है उसमें 501 पन्ने रखे गए हैं। संविधान को जो बनाने का जो काम किया गया है उसके संरक्षक हैं सांभवी पीठासीन स्वामी आनंद स्वरूप महाराज। उन्होंने जो ये संविधान बनाया है, इस संविधान को जो इम्प्लीमेंट करने का जो उद्देश्य रखा है, उसे लागू करने का जो उद्देश्य है 2035 तक रखा है। हिंदू राष्ट्र की घोषणा जो होगी वो 2035 में होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जो संविधान किस तरीके से काम करेगा वो इन्होंने संविधान तैयार कर लिया है। वो उस पर जो बीजेपी की मुहर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा लगा दी जाएगी। जो ये संविधान बनाया जा रहा है वो लोकतांत्रिक संविधान नहीं होगा, वो गणतंत्रात्मक संविधान होगा, जो कि गणतंत्र के आधार पर ही रखा जाएगा। लेकिन गणतंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें
ना तो दो संसद सभा में दो सदन होंगे, केवल एक ही सदन होगा। इस सदन में जो मुख्य भूमिका जो मुखिया की होगी, जो प्रधानमंत्री के रूप में होगा, और जैसे राष्ट्रपति वगैरह शासन जो होता है वो राष्ट्रपति शासन की तरह कार्य किया जाएगा। और इस संविधान में जो कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्व भवन्तु सुखिम के आधार पर इसको बनाया गया है। इसमें सभी के लिए सुख का केवल आधार दिखाया गया है। क्या इस तरीके से जो संविधान बनेगा वो सुखी और सभी के लिए लाभकारी हो सकेगा? क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्म और अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। क्या इस तरीके के हिंदू राष्ट्र के अंदर जो हिंदू संविधान को लागू करने की जो बात की जा रही है, क्या ये बनाई जा सकती है या लागू किया जा सकता है? और संविधान का एक संसदात्मक व्यवस्था भी होगी। चुनाव लड़ने और लड़ाने का जो कार्य किया जाएगा वो सनातन धर्म के धर्म गुरुओं के आधार पर होगा। जो धर्म गुरु कहेंगे जिसको, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, और जिसको धर्म गुरु चुनाव लड़ाने से मना कर देंगे उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। चुनाव को लड़ाने का जो उद्देश्य केवल और केवल जो पूरा करेंगे वो हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के धर्म गुरु करेंगे। वही जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये भी रखा गया है कि जो व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ा होगा, गुरुकुल की शिक्षा ली होगी, वही सांसद का चुनाव लड़ सकेगा। इसमें निर्वाचन का जो कार्य किया जाएगा, जो संसद बनेगा उसको मूलभूत भत्ता दिया जाएगा, एक साधारण गाड़ी देने का जो उन्होंने उद्देश्य रखा है। उसके बाद उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उसको पेंशन देने से मना किया गया है। अब जो संविधान बनाया जा रहा है, उस संविधान में जो व्यक्ति आपराधिक प्रकृति का है उसको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। संसद में केवल एक ही सदन होगा, उसमें 543 धर्म सांसदों की जगह रखी गई है। केवल 543 ही होंगे, इससे ना कम होंगे ना इससे अधिक होंगे। मैं आपको बता दूं, जो दुनिया में अब तक कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। और उस हिंदू राष्ट्र को बनाने की जो पहल भारत में की जा रही है, और अभी तक जो पूरी दुनिया में 127 तो ईसाइयों के देश हैं और 57 मुस्लिम देश हैं। इसमें बौद्धों के भी 15 देश हैं। लेकिन यहूदी जो समाज है, यहूदी धर्म को लेकर जो चलते हैं, वो भी एक अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनका भी एक देश है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का अभी तक कोई भी देश नहीं है। उस कमी को पूरा करने का जो लक्ष्य भारत ने रखा है, क्योंकि भारत भी हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। अब क्या हिंदू राष्ट्र बनाना संभव होगा? क्योंकि भारत एक अनेक जाति और धर्मों का देश होने के कारण इसमें छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाएं होने के कारण, अगर हजारों सालों से जो भारत के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाएं पनप रही हैं और वो अभी तक कम नहीं हो रही हैं, उनकी सोच जो बदलनी चाहिए वो नहीं बदल पाई। कितने अत्याचार हुए, और जो दलित जो शब्द कहलाया जाता है, दलित शब्द इस्तेमाल होता है केवल और केवल उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है जो लोग समाज में दबाए गए हैं और उन पर अत्याचार किए गए। और अत्याचार और दबाने का जो काम किया गया है, जो ये धर्म को मानने वाले धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। तो धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो ये व्यवस्था लाकर खड़ी की जा रही है, क्या इस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बनाया जा सकता है? क्या हिंदू राष्ट्र
हमारे देश में लागू किया जा सकता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो उसके क्या परिणाम होंगे ये समय बताएगा। लेकिन आप लोगों की क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।